मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा, है ना। पता है, देख रहे हो, व्हाट्सअप व्हाट्सअप तो नहीं है, फेसबुक, यूट्यूब, देख लो कितने ज़्यादा ही ज़मीन घरों के लिए बेईमानियाँ होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन के लिए आपस में लड़ते हैं। थोड़ा सा अगर किसी की जो छत का पानी किसी के आंगन में गिरा या फिर पीछे गिरा तो उसके लिए भी लड़ाइयाँ होती है। एक दूसरे को बंदूक तान देते हैं, ठीक है। कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। अगर ये लड़ाई अगर हम गुस्से में ना करके अगर हम प्यार से ही सुलझा लेते कितनी अच्छी बात है। अगर हम ज़्यादातर जो ऐसे चिल्ला करके, ठीक है, एक दूसरे को मार के, अपनों में ही, ठीक है, अपनों में लड़ाई होती है ना ज़मीनों की। तो आप ये सोचो कि आपने शादी करके पाया क्या? आपने शादी करके पाया क्या? मैं तो सिंगल ही रहती हूँ, ठीक है। लोग, कुछ लोग सुनाते रहेंगे भाई सिंगल से अच्छा होता है कि डबल, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है डबल होकर आप लोगों ने क्या पाया? क्या मिला आप लोगों को? मर्डर, साजिश, सारा दिन साजिश। अड़ोसी पड़ोसी आके साजिश करते हैं, किसको कैसे भगाना है, किसके साथ कैसा बिहेव करे कि वो भाग जाए, ठीक है। अपने अपने बैठकर बातें करते हैं कि किसको कैसे भगाया है, प्लान बनाया जाता है, ठीक है। तो घरों से भगाया जाता है। तो हम इंसान हो के हमें क्या फ़ायदा मिला है ये बताओ? हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अल्लाह नहीं है, भगवान है, भगवान नहीं ईश्वर है, गॉड है, ये है वो है, ठीक है। परमात्मा तो एक ही है, ठीक है। हम इसके लिए लड़ते हैं, लेकिन हम कहाँ तक सही हैं ये बताओ? हम लोग बात बात पे लड़ते हैं। घरों में देख लो, औरतों को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। जो जिन बेटियों की शादी नहीं हुई थी उनको कितना टॉर्चर किया जाता है शादी के लिए, उनको कितना टॉर्चर किया ज़मीन के लिए, ठीक है, कितना टॉर्चर किया जाता है। तो आप डबल होकर आपको मिला क्या? क्या मिला? आप सो आप लोगों की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, शादी कर लो, शादी से ये होगा वो होगा, बहुत सारे फायदे होंगे, ठीक है। फायदे कुछ नहीं होते हैं, सब नुकसान ही होता है, क्योंकि वो गैर होता है, ठीक है। आपको जब अपने ही इतना सताया आपकी ज़मीनों के लिए, आपके घर के लिए, ठीक है, वो गैर का बंदा है, ठीक है, गैर का बच्चा है वो, ठीक है। तो आप लोग गैर हो चाहे अपने हो, आप लोग अपने ही हो, ठीक है। और वो गैर का बच्चा है। जब आप लोग अपने में ही अपनों को परेशान करोगे तो गैर का बच्चा क्या करेगा ये बताओ? गैर का बच्चा कहाँ तक आपका साथ देगा? कोई भी हो, गैर में आपको कोई भी बुजुर्ग हो सकता है, कोई भी औरत हो सकती है, कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की से गैर, कहते हैं ना, गैर के गैर, गैर तो गैर ही होते हैं। अपने अपने नहीं होते, गैर कैसे अपने हो जाएंगे? तो आप लोगों ने डबल होकर पाया क्या? क्या पाया? कुछ मिला? क्या मिलता है? डबल होकर भी क्या मिलता है? फिर वही जिल्लत ही मिलती है, जैसे अपने वैसे गैर, ठीक है। तो पता है क्यों ऐसा होता है? हमें शिक्षा की कमी है। हमें जो है शिक्षा की कमी है। हम लोग पहले भी जो होते थे, कितनी अच्छी पढ़ाइयाँ होती थी, ठीक है, कितने अच्छे लोग होती थी कि नहीं? पहले भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, बहुत अच्छे लोग होते। अभी तो हर जगह ताला लॉक है, ठीक है, हर जगह, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह ताला लॉक है। ज़िंदगी में भी लॉक है, ठीक है। काम काज, बेरोजगारी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें हत्याएं, मर्डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। घर में भी लोग घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल, घर के अंदर जो है लोग घरेलू हिंसा के शिकार हैं। छोटी छोटी बातों पे वो अपनों में ही परेशान रहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे घरेलू हिंसा के शिकारों के बीच में आप अपने बच्चों की शादियां कैसे करवा देते? बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, कैसे शादियां करवा देते हैं? क्या मिलता है? फिर भी बेईमानियां होती हैं, चोरी होती है, साजिशें होती हैं, ठीक है। आपके अपने घर में साजिश होती है तो गैरों के घर में कितनी होगी समझो, है ना। तो क्या मिलता है आपको? डबल होके भी क्या मिलता है? वही घरेलू हिंसा, बाहर की हिंसा, हर जगह की हिंसा। क्या फ़ायदा मिलता है? आपकी ज़मीन फिर भी आपसे छीनी जाती है, आपका घर फिर भी छीना जाता है, बेईमानी उतनी ही बढ़ती जाती है,
बेईमान तो और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। सोचते हैं कि चलो भाई, इस बंदे ने कुछ नहीं किया, इस बच्चे ने कुछ नहीं किया, इस लड़की ने कुछ नहीं किया, इस लड़के ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और भी बेईमानी बढ़ती जाती। कौन क्या बिगाड़ लेगा, बस कब्जा करी जाओ। बकरियां चलाते चलाते आओ, सब पे घरों में कब्जा कर लो, जमीनों पे कब्जा कर लो, ठीक है। औरतों के ऊपर कब्जा कर लो, मर्दों के ऊपर कब्जा कर लो, बस गुलाम बनाओ सबको। कौन क्या कर लेगा, पावर है, पैसा है। कितने दिन तक है, तुम्हारे भी बुरा टाइम आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लो, तुम्हारे भी बुरा टाइम आ गया। तुम किसी के बारे में, तुम किसी की चीज़ों को हड़प लेते हो, ठीक है। एक तो बंदा पहले से यतीम होता है, फिर तुम उसको और यतीम बना देते हो, तो तुम्हें कहाँ तक क्या मिल जाएगा, मिलेगा क्या, ये बताओ। कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बाहर भी देखो कितनी ज़्यादा हिंसा है। एक तो घरेलू हिंसा अलग है, पर धूप की जो हिंसा है और भी बढ़ती जा रही है। धूप भी बेचारा जो है, सूरज भी बेचारा नाराज़ है, हम लोग उससे परेशान हो गया है, ठीक है। वो भी आग बरसा रहा है कि तुम लोग जलो मरो, ठीक है। इस आग में ही जल के मर जाओ। बहुत लड़ाइयाँ करते हो तुम लोग, घर में करते हो, बाहर भी लड़ाइयाँ करते हो, ठीक है। तो पूजा किया करो सूरज देवता की, ठीक है। पूजा करनी चाहिए सब चीज़ की। क्या हुआ, सबकी चीज़ की पूजा करनी चाहिए, सबको मानना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारा जो हृदय है ना, जो हमारा दिल है, वो कंट्रोल में हो, नर्म हो, ठीक है। हम किसी भी लड़के को हो, ठीक है, इज्जत, कोई भी लड़की हो इज्जत, पेड़ पौधा हो उसकी इज्जत, सूरज हो, चांद हो, बादल हो, बारिश हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग भाई पानी के बुलबुले हैं, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इतना वो भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। गिले शिकवे नहीं रखना चाहिए, इतनी बेईमानियाँ नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी, किसी के बच्चे के साथ भी। आराम से चैन से जीने देना चाहिए, किसी को भी बदनाम नहीं करो, झूठ बोल बोल के किसी को भी बदनाम नहीं करो। बहुत बदनाम, जैसे कि एक होता है ना, साम दाम दंड भेद, ठीक है। पहले तो अपनी बात मनवाने के लिए एक वो रखते हैं, छोटी सी बात रखते हैं, फिर वो बात नहीं मानता तो उसको ढेर सारे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये सब आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। उसको फिर दंड दिया जाता है, मना बात मानने की। जैसे हमारे तरफ होता है, किशनगंज में ज़्यादातर होता है, औरतों को, लड़कियों को अपने कब्जे में करने के लिए बहुत कोशिश कर ले जाता है, ठीक है। लेकिन वो औरतें, लड़कियां जो है, अपनी इज्जत बचा कर भाग जाती हैं, ठीक है, ठीक है ना। फिर उनको दंड दिया जाता है, उनको बदनाम कर दिया जाता है, झूठ बोल, क्योंकि वो खुद बदनाम होते हैं, ठीक है। सदियों से वो लोग खुद ही बदनाम होते हैं, तो वो लोग सबको बदनाम करते हैं। हमारे किशनगंज में नहीं, ये हर जगह है। लड़कियों से, लड़कों से पूछो कितना अत्याचार होता है उनके ऊपर। कुछ कहानियाँ तो सुनाई जाती, कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, वो छिपी रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बाहर आती है, और कुछ कहानियाँ बाहर आती ही नहीं है। तो ज़्यादातर दुनिया में क्या होता है, बात मनवाते हैं, ठीक है, गुलाम बनाने के लिए, खूब उंगलियों पर नचाने के लिए खूब परेशान करते हैं। जब बंदा बात नहीं मानता उसको फिर बदनाम कर देते हैं, झूठ बोल के कहानी को पलट देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आप कहानियाँ जितनी मर्जी पलटो, पिछवाड़े में आपके बांस करेगा, बांस करेगी, ठीक है ना। तो सब एक जैसे नहीं होते, सबसे पंगा लेना नहीं चाहिए। इसलिए अपना काम से काम मतलब रखो, टट्टी घेर लो, वैसे भी घिरा होता है, ठीक है। टट्टी घेर लो चारों तरफ, अपना खाओ पकाओ, जितना पैसा भी कमा रहे हो अपने पिछवाड़े में घुसेड़ के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको खरीदने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। सबको खरीदने की कोशिश करोगे, सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करोगे, घरों में कब्जा करवाओगे, घरों में कब्जा कर लोगे, ज़मीनों में कब्जा कर लोगे, ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी। पर नहीं, परमात्मा ने दुनिया बनाई है, परमात्मा ने दुनिया बनाई है, तो वो बंदों के बारे में वही सोचते हैं, अपने छोटे छोटे बालक बालकियों के बारे में वही सोचते हैं, ठीक है। तो आप किसी का बुरा चाहोगे तो आपका आपका बुरा होगा, सामने वाला का बुरा नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। जो किसी का बुरा करते हैं, जो बेईमानियाँ करते हैं, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए। और बेईमानों से एक रिक्वेस्ट है कि ईमानदारों के साथ बेईमानी नहीं किया करें, ठीक है ना। क्योंकि सारे ईमानदार जो होते हैं डरपोक नहीं होते। बचपन में डरपोक होते हैं, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से चढ़ जाता है ना, ऊपर एकदम आ जाता है, तब फिर मुश्किल हो जाता है बेईमानों का जीना, ठीक है। तो इसीलिए बेईमानी से जो भी चीज़ें आपने कब्जा करके रखा हुआ है, जिसकी भी, उनको दे दो, वरना आपके आने वाली जो नस्लें होती हैं ना, पीढ़ी, वो बर्बाद हो जाती है, लायक नहीं होती, किसी भी कोई भी काम करने को लायक नहीं होती, बर्बाद होती है। फिर सोचोगे कि कुछ नहीं होता, होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, होता होगा।
लेकिन फिर भी जाहिर नहीं करते। लेकिन बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बेईमानी करते हो तो फिर किसी भी ईश्वर के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बेईमानों को कभी भी ईश्वर पसंद नहीं करता, ठीक है। तो जिसकी जो चीज़ है उसको वापस कर दो, खाली कर दो, और अपनी थोड़ी सी ज़मीन लेकर आराम से रहो, ठीक है। माना कि कुछ टाइम के लिए आप बहुत अच्छे से खाओगे, बहुत एकदम ऐशो आराम मिलेगा, ऐशो आराम ही सब कुछ चाहिए, है ना, ठीक है ना। बेईमान को ज़्यादातर ऐशो आराम चाहिए, लेकिन वो कितने दिन तक रहेगा और कितना तक, कहाँ तक फ़ायदा होगा। छोटी सी बीमारी आपकी बड़ी हो जाएगी, बड़ी बीमारी और सी भयानक हो जाएगी, फिर आपके बाल बच्चे क्या होगा, दादा पोता पोती सब क्या होगा, सब जुल्मों का शिकार होंगे, बद्दुआओं का शिकार होंगे, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इस दुनिया में जो है ना, आप शादी पे भी एक बैन लगा दीजिए, ठीक है। आप सिंगल ही जिए, ठीक है, काफ़ी। और दूसरों को जो है ज्ञान देना भी बंद करें कि आप शादी कर लो, वो कर लो, वो कर लो। लड़कों को भी शादी करवाना बंद कीजिए, लड़कियों को भी शादी करवाना बंद कीजिए। अपनी मर्जी, काम करे, खाए पिए, अपना पेट चला ले, वही काफ़ी है। तो सबको जो है, सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं कीजिए। सबको काम करना पसंद नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों को काम करना सिर्फ अपने लिए ही पसंद होता है। काम करो, खाओ पियो, आराम से सोए रहो, ठीक है। आराम बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी मुकाम आप हासिल कर लो, आपको फिर कब्र में ही जाना, चिता में ही जाना है, ठीक है। तो फालतू के जो है ना, क्या बोलते हैं, भाषण देते रहते हैं ना, एक दूसरे को भाषण देते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, ठीक है। अनपढ़ जाहिल सब भी सुनाती रहती हैं, ठीक है। तो अपने जो है ना, अपने काम में बिजी रहा करो, तो आपकी जो लाइफ है अच्छे से कटेगी। दूसरों लड़कियों को टॉर्चर नहीं किया करो, लड़कों भी टॉर्चर नहीं किया, मर्दों को भी टॉर्चर नहीं किया करो। किसकी कैसी लाइफ है नहीं है, ठीक है, अपने से मतलब रखा करो, और ज़्यादा ध्यान अल्लाह भगवान ईश्वर पे ही लगाया करो, तो बेहतर रहता है, ठीक है। और आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आप ही को ध्यान देना है ना, कितनी गर्मी, बहुत ज़्यादा। अपना ख्याल रखो, और इलेक्ट्रोल पाउडर हो, ग्लूकॉन डी हो, ठीक है, ज़्यादा पिया करो पानी में डाल डाल के, ठीक है। तो माइंड सेट रहेगा। और क्या करो ना, पता है, हर जगह जो है सब्जियां जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, ठीक है। तो क्या करो ना, खेत जो होती ना, जो यानी कि ज़्यादा जो चुगली चपाटी वाली औरतें होती है, क्या करो, खेत हो या फिर गमले खरीद के लाओ, उसमें आलू टमाटर प्याज व्याज सब कुछ उगाया करो, ठीक है। पेड़ पौधे फूल पत्ते सब उगाया करो। उससे क्या होगा ना, उसको आप नॉलेज भी मिलेगी। और मोबाइल तो है ही, पढ़ना तो आता नहीं होगा, है ना। जो लोग चुगलियाँ लगाती हैं, दूसरों के घरों को बर्बाद करती हैं, तो वो लोग क्या करें ना, गमला लेके उसमें सब फूल पौधे उगाया करो। और कैसे उगाना है, क्या करना है, तो मोबाइल पे आप सब कुछ देख सकते हैं। हम सब तो किताबें पढ़ के हम लोग पढ़ते रहते किताबें, ठीक है। अब जिनको जो आदत होती है दूसरों के घर बिगाड़ने की, तो वो कर सकती हैं ऐसा काम, ठीक है ना। यूट्यूब देखकर बहुत कुछ सिखाते हैं। तो पेड़ पौधे उगाना सीखे, सब्जी वगैरह घर में कैसे उगाया जाए, सब देखा करो, ठीक है। और अल्लाह के आगे कैसे इंसान झुकते हैं और कैसे इंसान को झुकना चाहिए, वो भी देखा करो। अल्लाह ईश्वर परमात्मा भगवान जो होते हैं, ठीक है, सबकी दुआएं कबूल नहीं करते, किसकी दुआ कबूल करते हैं ये भी देखा करो, ठीक है। कैसी औरतें की दुआ कबूल करते हैं ये भी देखा करो, ठीक है ना, ठीक है ना। और सबकी इज्जत किया करो, ठीक है। और लड़ाई झगड़े ज़्यादा नहीं किया करो, अपने घरों में शांत होकर रहा करो, ठीक है। ज़्यादा प्यार से, अगर आपको कोई चीज़ की भी प्रॉब्लम है तो प्यार से बातचीत किया करो। ऐसे नहीं कि ताने मार मार के, परेशान कर करके, टॉर्चर कर करके। इससे क्या होता है ना, आपका जो है ना, क्या बोलते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम ये सब से कोई और दिक्कत नहीं, हमें अपनों से ही दिक्कत है, ठीक है। हमें अपने धर्म में ही जो होते हैं ना, किचपिट होता रहता है एक एक छोटी छोटी बातों के लिए। तो वो सब ना करें, मुंह बंद करके अपना काम करें, खाए पिए आराम करें, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पेट भर गया आपका, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।